नमस्कार, मैं हूं आपका चंदन झा। एक बार फिर से आप सबों की सेवा में एक बेहतरीन वीडियो लेकर आप सबों के बीच में आया हूं। अभी मैं दिल्ली के लोधी गार्डन में हूं, तो जाहिर सी बात है यदि इसका नाम लोधी गार्डन है तो लोधी वंश से इसका संबंध जरूर रहा है। आइए घूमते हैं लोधी गार्डन को और जानते हैं लोधी वंश के भारत से जुड़े इतिहास के बारे में। वीडियो को पूरी मेहनत के साथ मैंने बनाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और यदि पसंद आए तो प्लीज़ इसे दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। लोधी वंश के बारे में जाने बिना इस वीडियो का महत्व नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं लोधी वंश के बारे में। मध्यकालीन भारत के इतिहास पर अगर हम प्रकाश डालें तो इस कालखंड में सियासी उठापटक के कालखंड के रूप में हम इसे जानते हैं। इसी कालखंड में भारत पर कई विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया और यहाँ अपने वंशों की स्थापना की। मध्यकालीन युग में स्थापित हुए लोधी वंश का इतिहास आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। मध्यकालीन भारत के इस कालखंड के दरमियान भारत ने सत्ताओं के टकराव के बीच मानवता और यहाँ के मूल सभ्यताओं के ऊपर कई अनेक त्रासदियों को झेला है। लोधी वंश के संस्थापक बहलूल लोधी का संबंध एक अफगानी कबीले से था, जिसने भारत आकर वर्ष 1451 में लोधी वंश की स्थापना की। 15वीं सदी आते आते अफगानियों ने अपना वर्चस्व बढ़ा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप लोधी वंश के संस्थापक बहलूल लोधी ने सैयद वंश को समाप्त करके अपने वंश की स्थापना की। इस सत्ता के हस्तांतरण जो हुआ उसमें बहलूल लोधी का कोई विरोध भी नहीं हुआ। लोधी वंश के स्थापना की यदि हम बात करें तो इसके संस्थापक बहलूल लोधी थे और लोधी वंश की स्थापना वर्ष 1451 में हुई। लोधी वंश के शासन काल की यदि हम बात करें तो 1451 से 1526 ईस्वी तक रही। लोधी वंश से पहले यहाँ पे सैयद वंश था यानी भारत में, और लोधी वंश के संस्थापक की मृत्यु जो है 1489 में हो चुका था। इसके मुख्य 3 शासक माने जाते हैं। बहलूल लोधी जिन्होंने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया, सिकंदर लोधी जिन्होंने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया, और इब्राहिम लोधी जिन्होंने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश का इतिहास अगर देखा जाए तो हमें ज्ञात होता है कि लोधी वंश के संस्थापक बहलूल लोधी ने दिल्ली से तुर्क सत्ता को समाप्त किया और अपने वंश की स्थापना की। मतलब कि तुर्क के लोग जो भारत पे शासन कर रहे थे उनके सत्ता को उन्होंने समाप्त किया, सैयद वंश को जो है उन्होंने समाप्त किया। और लोधी वंश को अफगानों की गिलजई कबीले का शाखा साहू खेल कुटुंब से संबंधित माना जाता है। बहलूल लोधी वंश के अफगान शासक जो थे वो साहू खेल कुटुंब से संबंधित थे। अफगानों ने अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम यह रहा कि मोहम्मद तुगलक के काल में अफगानों की शक्तियाँ सामंतों के रूप में बढ़ी। फिरोज तुगलक के समय अफगानों की नियुक्तियां गवर्नरों के रूप में की जाने लगी थी। इसके बाद देखा जा सकता है कि 15वीं सदी आते आते अफगान इतने शक्तिशाली हो गए कि सैयद वंश के शासन काल में लगभग हर बड़े ओहदे पर इनका वर्चस्व स्थापित होने लगा। अफगानों के बढ़ती ताकत के कारण बहलूल लोधी सत्ता पर काबिज होने के बाद जो है किसी प्रकार का विरोध नहीं झेला या उसे विरोध करने की स्थिति में लोग नहीं थे, और सैयद वंश के अंत के साथ लोधी वंश का उदय हो गया। बहलूल लोधी जो है वो 1451 से 1489 तक भारत में शासन किया था। लोधी वंश के संस्थापक के बारे में आपको मैंने बताया ही। अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते बहलूल लोधी ने अपनी सीमाओं का भी समय समय पर विस्तार किया और अपने सरदारों को संतुष्ट करने के लिए उसने जो है अनेक उपाय किए। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कह के पुकारता था। परिणाम स्वरूप बहलूल लोधी ने ग्वालियर, समथल, सकीट, मेवात पर विजय प्राप्त किया।
लोधी वंश के संस्थापक की मृत्यु 1489 में हो गई। इसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी बहलूल लोधी के पुत्र थे, जिसने सिकंदर शाह की उपाधि लेकर अपनी सत्ता स्थापित की। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया, जिसमें उसने एक सुव्यवस्थित जासूस तंत्र को भी स्थापित किया। इसके क्रूर शासन काल में समानता न होने के कारण हिंदुओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। सिकंदर लोधी को ही लोधी वंश का प्रसिद्ध शासक माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इब्राहिम लोधी की। सिकंदर लोधी के बाद सत्ता का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी को बनाया गया, जिसने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इब्राहिम लोधी एक जिद्दी और असहिष्णु व्यक्ति था, जिसमें अपने पिता की तरह ही एक शासक वाले अच्छे गुण नहीं थे। इसकी क्रूरता का पता इस बात से चलता है कि इब्राहिम लोधी ने अपने शासन काल में अपने ही सरदारों को क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया। वहीं इसकी क्रूरता का एक और भी जीता जागता उदाहरण है कि इन्होंने अपने खुद के ही बेटे दिलावर खां लोधी को भी नहीं बख्शा। भारत पर आक्रमण करने वाले काबुल के शासक जो हैं बाबर ने वर्ष 1926 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर इस वंश का अंत किया। अब हम लोधी वंश के उपलब्धियों की बात करें तो लोधी वंश के संस्थापक की विशेष उपलब्धियों पे आप गौर करेंगे तो बहलूल लोधी को लोधी वंश के उदार और कुशल शासक के रूप में देखा जाता है, जिसने लगभग 38 वर्षों तक शासन किया। बहलूल लोधी ने कृषि के विकास के लिए तालाबों, नहरों को बढ़ावा दिया। दिल्ली सल्तनत के रूप में तुर्कों के निरंकुशता का अंत करके बहलूल लोधी ने सामंतों को जो है अधिकार दिए थे। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने तक उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार पंजाब से बिहार तक किया था। मुद्रा व्यवस्था में अपना योगदान देते हुए बहलूल लोधी 1/4 टाके के बराबर बहलोली नामक चांदी के सिक्के का चलन चलवा दिया था। बहलोली नामक चांदी का सिक्का विनियम के माध्यम से बनाकर मुगल शासक अकबर के समय तक प्रचलन में रहा था। लोधी गार्डन दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के पास स्थित है, जो हुमायूं के मकबरे से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह दिल्ली के उन ऐतिहासिक उद्यानों में से एक है जहां पर्यटक सबसे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। करीब 600 साल पुराना यह गार्डन आज भी उसी खूबसूरती के साथ खड़ा है जो अपने पुराने समय में था। आसपास के लोग यहाँ सुबह शाम टहलने आते हैं और व्यायाम करने आते हैं। दिल्ली जाने आने वाले पर्यटकों के लिए यह पार्क एक आकर्षण का केंद्र है। यदि आप यहाँ जाना चाहते हैं तो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जोरबाग है और आप हर हमेशा कभी भी यहाँ आ जा सकते हैं। यहाँ आना जाना बिल्कुल ही निःशुल्क है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।